नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज की क्लास में अनुपात समानुपात यानी रेशियो और प्रपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। किस तरह एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 है तो 7x - 4y अनुपात 3x + 2y का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इन्होंने दिया कि x अनुपात, यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे x/y बराबर 3/4। ठीक, अब इससे यहाँ पे क्या हो गया, यानी इससे यहाँ पर ये हो गया x बराबर 3 ले सकते हैं और y बराबर 4 ले सकते हैं। ठीक, अब हम इसमें मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो क्या आएगा। अब यहाँ पर कितना है, 7x है, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, -4 और y का मान कितना 4 है तो 4 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा आपका, नीचे है आपका 3x, यानी 3 इंटू 3 हो गया प्लस 2 इंटू 4 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 7 × 21 -16 बटे हो जाएगा 3 × 9 प्लस 4 दूनी 8, यानी ये हो जाएगा ऊपर 5 बचा, नीचे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अनुपात में लिखना है तो 5:17 ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन है 5:17, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, यदि a अनुपात b बराबर 2:7 है तो 3a + 2b अनुपात 5a - 2b का मान ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं a/b बराबर 2/7। अब यहाँ से क्या पता चला, यहाँ पर a बराबर हम 2 ले सकते हैं और b बराबर 7 ले सकते हैं। मान रख दीजिए, जब आप मान रखें क्या हो जाए 3 और a का मान कितना 2 प्लस 2 इंटू b का मान कितना है 7 बटे, अब देखिए 5 a का मान कितना है 2 है, -2 और 7 b का मान कितना 7 है। ठीक, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 बटे, ये हो जाएगा 10 -7 दूनी 14। ठीक है, अब इसे कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 20, नीचे कितना हो जाए 10 में से -14 जाएंगे तो माइनस के आपके 4 बचेंगे। ठीक है, माइनस के 4 बचेंगे, 4×5 = 20, तो आंसर हमारा क्या आया -5। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में -5 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है वो आप देखिए, यदि x/y बराबर 6/5 है तो x² + y² बटे x² - y² का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है x/y बराबर 6/5, यानी x बराबर 6 ले सकते हैं और y बराबर 5 ले सकते हैं। ठीक, मान किसका निकालना, x², x का मान 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर है 5, y का स्क्वायर यानी y का मान कितना 5 है, यानी 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, नीचे कितना हो जाएगा x² - y² है, यानी 36 - 25 हो गया। अब ऊपर कितना हो जाएगा 6 5 11, 3 2 5 1 6, नीचे कितना हो जाएगा 6 में 5 क्या है 1, 3 में 2 1, यानी 61/11 जो है वो हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में है 61/11, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो a + b + c/c का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करें। कैसे, आप क्या कीजिए, यहाँ पर मान लीजिए a बराबर 2, ठीक है, b बराबर 3 और c बराबर 5। ठीक, इसका डायरेक्ट आप मान रख दीजिए, तो 2 + 3 + 5 हो गया, नीचे c का मान कितना है 5 हो गया, 5 और 3 8 और 2 10/5 हो गया, 5 दूनी 10। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर
2 आया, ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 2 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कौन सा क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि यदि 1/25 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/625 है तो x का मान क्या है। अभी हमने आपको बताया कि कैसे लिख सकते हैं। अगर हम उस टाइप से इसे लिखेंगे तो 1/25, ठीक है, अब नीचे आएगा 1/x, x ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी x/1 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर होगा 1/x तो ये है, और 1/625 नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा 625 तो उल्टा हो जाएगा, यानी 625/1 आएगा। अब x इधर चला जाएगा तो x² हो गया, ये इधर आ जाएगा तो 25 × 625 हो गया। तो x कितना हो जाएगा आपका 25 × 625 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 × 625 का वर्ग कितना 25 का होता है, 1/125 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है 25 25 125, तो हमारा आंसर क्या है 125 है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 125 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है वो देखिए, यदि x अनुपात y बराबर 4:3 है तो x³ - y³ अनुपात x³ + y³ का मान ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, कैसे लिख सकते हैं इसे देखिए। इसे लिख सकते हैं x/y बराबर 4/3 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें x बराबर तो 4 हो गया और y बराबर 3 हो गया। मान रख दीजिए आप, मान रखेंगे तो x³ यानी 4 चौक 16 चौको 64 - 3 × 9 = 27 बटे ये कितना आपका 64 + 27 है, ठीक। ये कितना हो जाएगा आपका 4 में 14 में 7 गए तो 7 और 5 में 2 गए तो 3, ये कितना हो जाएगा 7 और 4 11, 6 2 8 1 9, ठीक है। इसे कैसे लिख सकते हैं हम 37:91, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 37:91, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि x + y⁴ और x - y⁴ का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, √a/b होता है। आप इसे a मान लीजिए और इसे b मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा √x + y⁴ और x - y⁴ बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा x + y², ये हो जाएगा x - y², ठीक। अब इसे कैसे लिख सकते हैं x + y × x - y², पर आप जानते हैं वर्गांतर का सूत्र क्या होता है, x² - y² बराबर x + y और x - y, यही तो होता है वर्गांतर का सूत्र, ठीक है। अब हम इसे कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x² - y² और इसका क्या हो जाएगा होल², यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में x² - y² की पावर 2, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है वो आप देखिए, x/y और y/z के वर्गों का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब मध्यानुपाती क्या होता है हमने आपको बताया √a/b, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, वर्गों का मध्यानुपाती निकालना है तो ये हो जाएगा x² / y² × y² इससे ये कट जाएगा, बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x/z, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में है x/z, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है वो आप देखिए, a² और 3ab का तृतीय समानुपाती क्या है। तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला होता क्या है b² / a।
अब यहाँ पर हम इसे a मान लेते हैं, ऐसे b मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर होगा। ये कितना है a स्क्वायर b, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b से एक b कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या 9b आएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में है 9b, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है वो आप देखिए, √6, √8 और √21 का चतुर समानुपाती क्या है। जब चतुर समानुपाती पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो आप देखिए, यानी b × c अपॉन a। इसे मान लीजिए a, इसे मान लीजिए b, इसे मान लीजिए c। अब ये कितना हो जाएगा √8 × √21 बटे √6। अब इसे कैसे लिख सकते हैं √8 को, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 √2, क्योंकि 4 दूनी 8 है, 4 का वर्ग 2 होगा, 2 √2 7 3। इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कर दे 4 × 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 7 × 3, ठीक है, और इसे कर देंगे हम 2 × 3। अब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब ये कितना हो जाएगा √7 अलग अलग कर लेंगे, √3 हो गया, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा √2 × √3 हो गया। अब √2 से √2, √3 से √ कट गया, कितना आया 2 √7। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन है 2 √7, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो सही लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।